हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तकीम और आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ हम लेकर आए हैं। एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू लेकर आए हैं जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है मोटर इंडस्ट्री के अंदर। और तो और उनके पास पाकिस्तान में वन एंड ओनली किंग बूसा नामी बाइक है। तो इंटरव्यू लेने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल माइल टू सक्सेस विद मुस्तकीम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। तो आइए हम लेते हैं उस बंदे का इंटरव्यू।
तो शख्सियत का नाम है मिस्टर अभी पांडियानी। आइए उनसे बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अभी पांडियानी, कैसे हैं आप सर? कहते हैं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाईजान मुझे ज़रा सा एक बात बताएं, ये इतने बाइकों और गाड़ियों का ढेर आपने किस तरह से लगाया, थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारे व्यूवर्स को। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, टाइम निकालने का। और बस ये एक पैशन है, शौक़ है मेरा, जिनकी वजह से एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करते हैं हम दुनिया में, कि ये चीज़ें हम यहाँ रखते हैं, यहाँ हैं, और लोगों का अवेयरनेस देते हैं कि इन चीज़ों का सही इस्तेमाल किया जाए। और रही बात चीज़ें इकट्ठा करने के, तो एक शौक़ है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे नाम हैं बड़े जिन्होंने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं और उनको शौक़ है, और इंशाल्लाह कोशिश रही तो इससे आगे हम और मज़ीद बढ़ाते रहेंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये कि इतना महंगा शौक पाल कैसे लेते हैं? एक्चुअली सारी बात डिपेंड करती है अपने, हम मैकेनिक भी खुद हैं, हम मेंटेनेंस भी खुद करते हैं। अच्छा। और ये अराउंड कोई 15 इयर्स हो गया मुझे, बचपन से शौक में है। यू लुक क्वाइट यंग। तो हाँ, मैं अपने बचपन से ही, माना टीनेज से ही इन शौक में हूँ बाइक्स और कार्स के। तो इस वजह से जो है वो अब ये चीज़ें बड़ी आसान लगती हैं हमें। ओके, वही ना, मैंने आपकी पिक्चर्स भी देखी हैं, वीडियोस भी देखी हैं, आप व्हीले भी मार रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हाउ कम, लाइक आपको डर नहीं लगता, थोड़ा सा खौफ वगैरह कुछ ऐसा? डर पहले लगता था, पर अब तो पहले तो मैं सबसे पहले सबको यही मैसेज करूँगा आपके चैनल के थ्रू कि प्लीज़ आप कोशिश ये करें कि इन चीज़ों से अवॉइड करें। अगर आप करते भी हैं कोई स्टंट्स वगैरह, तो उसमें प्रॉपर हेलमेट, सेफ्टी गियर्स, अपनी किट आपकी ज़रूरी होनी चाहिए। अच्छा। अदरवाइज़ जो है ये चीज़, जिस तरीके से शौक देख रहे हैं, ये चीज़ नुकसान भी देती है। एग्जैक्टली। तो हर चीज़ का इसका अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो ये एक एन्जॉयमेंट है, और अगर आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये चीज़ें तकलीफ जानलेवा भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका तो कोई ऐसा दोस्त कुछ ऐसा है जिसका कभी कुछ हर्ट हुआ? बिल्कुल, हमारे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी ज़िंदगी चली गई इन कामों से, स्टंट से और इन चीज़ों से, पर बुराई पूछ के नहीं आती। बिल्कुल। तो एक तो हम तो यही हर दफ़ा ये अपील करते हैं गवर्नमेंट को भी कि हमें एक प्रॉपर ट्रैक दिया जाए, जिसमें हमारे यंगस्टर, जो हमारे यूथ है, जो हमारे आते हैं मुझसे पहले, जो लेजेंड रह चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़े नाम हैं, तो वो भी यही चीज़ कहते आते थे कि हमें एक प्रॉपर ट्रैक दें जिस पे हम अपना पैशन को कंटिन्यू करें, जो चीज़ हमारे पास नहीं है अभी तक। दैट्स नाइस, इंटरेस्टिंग। तो अभी भाई एक और सवाल आपसे पूछूंगा, आप मुझे थोड़ा सा बताएं ये कि क्यों वन एंड ओनली इन पाकिस्तान है, एक सिर्फ आप ही के पास किस तरह से, ऐसी क्या बात है इसमें कि यूनिक है, ये ऐसी क्या चीज़ रेयर करती है इसको? थैंक यू। एक्चुअली ये बाइक जो है ये वन एंड ओनली इसलिए है कि एक तो ये कस्टमाइज है। अच्छा, इसको जो कस्टमाइज किया गया, इसके अंदर एयर सस्पेंशन, ओके, आप देख सकते हैं, वो जो आपने अभी दिखाया था, वो एयर सस्पेंशन है, नाइट्रस किट है, और 360 रेयर है इसका स्विंग आर्म के साथ। अच्छा, दूसरा इसका जितना भी कस्टमाइज, इसकी एक एक चीज़ जो है वो बाहर से इम्पोर्ट हुई है। इवन के ये जो इसका फेयरिंग है जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से दुबई गया था ग्राफिक्स पेंट होने, उसके बाद वापस है, जिससे कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह, और ये आम बाइक से कुछ कॉस्टली हमें इधर पाकिस्तान के अंदर पड़ा है। That's superb, ज़बरदस्त। और इस बाइक की क्या ऐसी खासियत है? ये R6 है, ये 600 सीसी है, ये यामा कंपनी की है। ओके। ये अगर जैसे हम कहते हैं कोई बिगनर है जो स्पोर्ट्स बाइक्स, हैवी बाइक्स का शौक रखता है, तो उसके लिए 600 बेस्ट है। मैं जैसे कि बिगनर हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें, लुक्स भी हैं, और तो आप ये मुझे गिफ्ट कर देंगे? आप बिल्कुल ले जाएंगे, आपको गिफ्ट है। वेरी नाइस माशाल्लाह। चलिए, ये बाइकें तो मैं समझ गया, आपके पास इतनी बाइकें आ गई माशाल्लाह, सारी चीज़ें, लेकिन मैंने तो एक और चीज़ भी सुनी आपके बारे में कि आप कार की ड्रिफ्टिंग भी करते हैं। ये दोनों चीज़ें कैसे कीप अप करते हैं? बिल्कुल, कार की ड्रिफ्टिंग का ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई GTR कुछ 3 या 4 अभी भी हैं, R33, और जो पहले उनमें से एक मेरे पास थी 2009 में। अच्छा, वह GTR एक वर्ल्ड फेमस कार है, 100%, उसका शुमार सुपर कार्स में होता है, तो वो मेरे पास थी। मेरे पास एवोल्यूशन रह चुकी है, RX-7 इंटेग्रा DCY वन एंड ओनली इन पाकिस्तान, और ये चीज़ें मेरे पास रही, तो मुझे शौक़ था, तो ड्रिफ्टिंग भी मैं करता था। मेरी वीडियोस हैं काफ़ी मेरे इंस्टाग्राम पर, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने जो है पाकिस्तान से, मैं वाहिद हूँ जो दुबई के अंदर परफॉर्मेंस मैंने किया हुआ। ये भी देखा मैंने। ये इसका थोड़ा वाक़या बताएं, किस तरह से आपको उन्होंने रीच आउट किया था, या आप? नहीं, हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मोटर स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, वो दुबई में हैं, सेटल्ड हैं, तो उन्होंने कहा, जब हम वहाँ गए, तो जब हुआ हमारा उनसे, तो उन्होंने यही कहा कि भाई क्यों ना हम अपने स्किल्स जो यहाँ पे दिखाएं। तो एज अ पाकिस्तान मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि मैं पाकिस्तान को एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि नहीं, एक शौक़ पैशन के अलावा एक हिम्मत
हमारे नौजवानों में भी है। 100%। अच्छा, अब आप मुझे सच से बताइएगा, आप इसमें भी ड्रिफ्ट मारते हैं, आपको दिल नहीं जलता? मर्सिडीज तो ड्रिफ्ट के लिए नहीं है बेसिकली, ये तो एक प्लेजर ड्राइव मारते तो नहीं है ना इसमें? नहीं, इस पे नहीं मारते। थैंक गॉड, वरना मैं बाकी ये है कि ये एक प्लेजर ड्राइव के लिए, अपने शौक के लिए। बाकी तो ये कौन सी सीरीज है? ये मर्सिडीज एस क्लास है, अच्छा, S500 प्रेजेंट मॉडल। ओके, दैट्स ग्रेट। जी, ये जो ये लग्जरियस में आती है, स्पोर्ट टॉप में? ऑफ द लाइन मॉडल है मर्सिडीज का। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। तो मिस्टर अबी साहब, हमने सुना है कि आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं इसी इंडस्ट्री में, और पाकिस्तान को आपने बहुत सारी जगह रिप्रेजेंट किया है और बहुत ज़्यादा नाम भी कमाया, तो थोड़ा सा आइडिया देंगे क्या ऐसा किया आपने? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए तो हम हमेशा आगे आगे और रहेंगे। माशाल्लाह। एक्चुअली हम कुछ बाइकर दोस्त थे जो हमें ऑल द वे यहाँ से लेके हम ताओबट एंड ऑफ पाकिस्तान, जिसमें LOCs हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसमें हमारे पाक फ़ौज के जवान हैं। तो पाक फ़ौज की मदद से हम जो है यहाँ से अपने लाइन ऑफ कंट्रोल तक गए हैं वहाँ पे सिर्फ और हमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमारा तो बेसिकली आप लोगों ने टूरिज्म प्रमोट किया? बिल्कुल टूरिज्म। हम तो चाहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर से बहुत सारे लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आते हैं, जिनमें यूरोपियंस का, बाहर से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें लोगों का एक बिल्कुल इमेज जो है पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, और वो ट्रैवल आके करते हैं पाकिस्तान। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें भी आपको डर नहीं लगता? आप जो पहाड़ों पे बाइक ले जाते हैं, करते हैं, फिर बर्फ़ों में जाते हैं, इधर जाते हैं, सुरंगों में चले जाते हैं? देखें, जब आप एक 2 व्हील पर होते हैं हाँ, तो डर तो आपका वैसे ही ख़त्म हो जाता है। जब ये शौक करने तो डर ख़त्म होता है। हाँ, रिस्क लाइफ में हर चीज़ में रिस्क है, वो तो बगैर रिस्क के तो आप चल ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये एक शौक़ भी है और हमें खुशी होती है क्योंकि हम सेफ़ हैं। मैं तो समझता हूँ, मैं पाकिस्तान के जिस इलाके में जाऊँ, जिस कोने में जाऊँ, मैं तो सेफ़ हूँ, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है और मुझे खुशी होती है। और मैं जब तक मेरा शौक़ है मैं जाता रहूँगा, मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता रहूँगा इसी तरह। दैट्स सो नाइस ऑफ यू, मतलब माशाल्लाह आप बहुत अच्छी चीज़ रिप्रेजेंट करें अपने मुल्क के लिए करके, और बहुत नाम ऊँचा करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाबी दे। अब मुझे एक बात बताएं कि इस गाड़ी का क्या सिलसिला है, कहाँ से ली आपने, क्या है, थोड़ा सा गाड़ी का बताएंगे? ये गाड़ी मैंने इस्लामाबाद से परचेज़ की अपने एक दोस्त से, उनके पास थी। क्या नाम क्या इस गाड़ी का? इसका नाम मर्सिडीज़ S500। ओके, ये बेसिकली मर्सिडीज़ की टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। ओके, और इसको ये बेसिकली प्रेसिडेंट मॉडल कहलाता है। प्रेसिडेंट मॉडल क्या मतलब? क्या बेसिकली मुल्क के सदर वगैरह उनके लिए यूज़ होती हैं। ओके ओके, तो ये मुझे पसंद थी, और मर्सिडीज़ जर्मन एक अपनी क्लास रखती है 100% मशीन में, तो इस वजह से मुझे पसंद। इसमें आपने कोई कस्टमाइजेशन वगैरह कुछ ऐसा ऐड ऑन कस्टमाइज कराया? मैंने एग्जॉस्ट किया है, इसके मैपिंग करवाई है, एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाए हैं, कुछ AMG के रिम्स डाले हैं, और बस इसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन मैंने नहीं की है, बस इतनी। नाइस नाइस। तो भाईजान मुझे एक और बात बताएं कि आप ये सारी चीज़ें करते हैं, इससे हमारी यंग जनरेशन बहुत मोटिवेट भी होती है और वो निकल भी जाती है, वन व्हीलिंग भी करती है, सारी चीज़ें करती हैं, बट हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं इस इंडस्ट्री में वो एक चीज़ कन्वे करना भूल जाते हैं, वो होती है सेफ्टी मेजर्स। ऐसी क्या चीज़ें जो आप यंग लड़कों को बताएंगे कि अगर आप लोग ये चीज़ ये पैशन परस्यू करने जा रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें आपको सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? देखें, मैंने अब तक जितने भी इंटरव्यूज़ किए या जितने भी चैनल्स को मैंने एक मैसेज उनके थ्रू कन्वे करवाया है, तो मैं सबको ये कहता हूँ कि सेफ्टी गियर्स सबसे पहले ज़रूरी हैं, जिसमें आपके हेलमेट, आपकी जैकेट, आपके शूज़, आपके ग्लव्स, ये चीज़ ज़रूरी है। और सबसे जो मेजर चीज़ है वो है हेलमेट, क्योंकि हेड इंजरी बड़ी नुकसानदेह है। तो मैं सबको यही मैसेज करूँगा, और आपके चैनल के थ्रू भी मैं सबको ये मैसेज दूँगा कि बेशक चलाएँ, पर अपने सेफ्टी गियर ज़रूरी इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके बगैर जो है वो रिस्क है और ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। बिल्कुल, तो उसकी कदर करनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ हेलमेट इनफ है, या जो एल्बो चीज़ें, जो मेन चीज़ हेलमेट है, उसके बाद आपका जैकेट है, प्रोटेक्शन जैकेट जिसको कहते हैं, जिसमें आपके एल्बोज, आपकी कमर, आपका नेक, आपके हाथ, ये सब चीज़ों में, आपके शूज़, तो ये चीज़ें प्रॉपर अगर आप एक सुपर बाइक राइड करने, जब आप एक परचेज़ करते हैं 1 मिलियन 2 मिलियन का बाइक, तो आई थिंक कि उसके ऊपर आप 2 या 3 लाख रुपए कोई इतनी बड़ी बात सेफ्टी मेजर्स पे खर्चना कोई बड़ी बात नहीं। पर लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं, लोग सिर्फ बाइक परचेज़ कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, और एक आई थिंक कोई 15,000 या 20,000 का हेलमेट ले लेते हैं, वो समझते हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं है। जिस स्पीड का बाइक है उसी हिसाब से आपको उसके सेफ्टी गियर्स भी लेने ज़रूरी हैं। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी यूथ को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया।
Thank you. इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा हमारी यूथ को। अच्छा, एक और बात, ये जैसे आपने बताया कि बहुत यूनिक है माशाल्लाह, दिखने में भी बहुत प्यारी है, ज़बरदस्त, मेरा तो जी चाह रहा है मैं तो ले जाऊँ। लेकिन इसकी क्या मतलब कॉस्ट वगैरह क्या है, कितनी की पड़ती है, क्या ड्यूटी वगैरह सारी चीज़ें थोड़ा सा समझाएंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को पता पड़े। सुजुकी बाइक अगर आप 0 मीटर अभी अगर सुजुकी कंपनी से लेंगे तो अराउंड कोई 27 से 30 लाख के दरमियान, अभी मुझे इनकी कीमत नहीं पता। ओके, ब्रांड न्यू, ठीक। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इसके कस्टमाइज पे। कस्टमाइज पर इनके बहुत सारा खर्चा आ जाता है, जिसमें आप जैसे आपने देखा स्विंग आर्म 360 लगा हुआ है, सही, ये स्विंग आर्म टायर किट और ये चीज़ लेंगे तो ये अराउंड कोई 15 लाख रुपीस अभी कॉस्ट हो रही है सिर्फ इसकी जी, बात कर जी। रहे हैं। उसके बाद अच्छा। एयर सस्पेंशन है आपका, और ये ग्राफिक्स हैं, टोटल क्रोम का ग्रोनाइस का इसमें सामान जो डाला वो है, इसके वॉइजर हैं, इसकी छोटी छोटी चीज़ें आप देख सकते हैं, हेडलाइट्स हैं। तो अराउंड ये हमें तैयार करते ही 4 मिलियन से ऊपर कॉस्ट कर गई है। 4 मिलियन से जी, ऊपर 4 मिलियन से cost ऊपर कॉस्ट कर गई है। ठीक है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो इसमें कोई ड्यूटी श्यूटी का कुछ चक्कर नहीं? अच्छा, एक्चुअली बाइक परचेज पहले हो गया था, उसके बाद जो है इसके ऊपर ये कस्टमाइज पे सारा पैसा लगा। कस्टमाइज़ पे सारा पैसा लगा? जी, जी। अच्छा अच्छा, कौन सा ईयर है बेसिकली? ये 2019। 2019। जी, जी। ओके ओके, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ग्रेट। मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की है, आपकी जितनी भी गाड़ियाँ, बाइक, उस पर आप अपना लोगो ज़रूर छोड़ते हैं। अभी ये क्या है? एक्चुअली मेरा नाम अब्दुल्ला है, पर अब्दुल्ला के नाम से कोई जानता नहीं है, तो सब अभी के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक मेरा समझे लोगो ही समझे मेरी हर गाड़ी पे मेरा नाम। माशाल्लाह, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। तो इट वाज रियली नाइस कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बाइस फ़ख्र है, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई होप आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में इसी तरह से एक्सेल करते रहें, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, आपको भी कामयाब करें, हमें भी कामयाब करें। थैंक यू सो मच अभी भाई, थैंक यू सो मच।